नॉर्मल पेट्रोल मिले पहले की तरह। एवरेज में काफी प्रभाव पड़ रहा है, इंजनों पे दबाव पड़ता है। नहीं नहीं, सरकार का तो कहना है E20 अच्छी गाड़ियाँ खराब नहीं हो रही, ठीक है, बट जो इंजन खराब हो रहे हैं, गाड़ियों की टंकी से पानी निकल रहा है, वो कहाँ से निकल? 20 लाख 50 लाख की कोई गाड़ी है, अब वो खराब हो रही है किसी फ्यूल की वजह से, तो वो चीज बहुत गलत है। जैसे मिसिंग कर रही है गाड़ी, पिकअप उस हिसाब से नहीं ले पा रही, जिसकी पेट्रोल में मिलावट होगी तो मिसिंग करती है, झटके लेती है, चलने में जैसे चढ़ाई पे चढ़ नहीं पाती है, ये बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। जी मैडम, मेरा अनूप सिंह नाम है। सर E20 को लेकर आप क्या सोचते हैं? मैडम E20 को लेके क्या, जैसे E20 का जो पेट्रोल चल रहा है इस टाइम हमारे यहाँ पे, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हम लोग क्या था कि E20 पे ना आने से पहले गाड़ियाँ पेट्रोल पे चलाते थे, इस टाइम हम लोग बिल्कुल नहीं पेट्रोल पे चला रहे हैं गाड़ी। माइलेज कम हो रहा है, इंजन में खराबी आ रही है, ऐसी कोई दिक्कत है? हाँ जी मैडम, माइलेज भी कम हो रहा है और इंजन में भी कमी आ रही है। हालांकि अभी हम तो बहुत कम ही यूज कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों के पास में जो परमानेंटली पेट्रोल पे ही चल रहे हैं उनके पास काफ़ी सारी दिक्कतें हैं, उनको टंकी भी क्लियर करवानी पड़ रही है। गाड़ी तो बिल्कुल ब्रेक, क्योंकि पेट्रोल पे तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत आ रही है। सरकार को इस पे वो ऑप्शन लेना चाहिए कि दोनों तरफ के तरह का देना चाहिए मेरे को। E20 का जैसे पेट्रोल E20 दे रहे हैं तो नॉर्मल भी तो देना चाहिए ना, मतलब दोनों कर देने चाहिए। जिसको जरूरत है E20 की वो E20 ले जाए। पहले प्रैक्टिकल करना चाहिए था, ऐसे लाने से तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि जो पेट्रोल पे चलने वाले हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत है। मैं ही पेट्रोल पे सुबह रोज 10 किलोमीटर चलाता था, शाम को 10 किलोमीटर चलाता था। इस टाइम मैं बिल्कुल नहीं चला पा रहा हूँ, क्योंकि उससे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। सरकार को क्या राय देना चाहेंगे, अपने हिसाब से देखना चाहिए सरकार को कि ज़्यादा दिक्कत हो रही है पेट्रोल से। अब मान लो जितना भी पेट्रोल लेने वाले पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं उसे अवॉइड कर रहे हैं। अगर E20 से कोई गाड़ी खराब हो रही है तो उसका मुआवजा बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए सर, क्योंकि जो E20 से गाड़ियाँ खराब हो रही हो तो हम लोगों को बता के थोड़ी ना E20 दे रहे हैं। अभी बताया है, पहले से गाड़ियों का वही नहीं किया है कुछ। नहीं नहीं, सरकार का तो कहना है E20 से गाड़ियाँ खराब नहीं हो रही, ठीक है, बट जो इंजन खराब हो रहे हैं, गाड़ियों की टंकी से पानी निकल रहा है, वो कहाँ से निकल रहा है? हाँ, कोर्ट ने इससे फैसला दिया है, अब आके उसका मुआवजा मिलेगा ऐसा करके तो कुछ अभी तक तो कोई जानकारी नहीं है कि किसी को मुआवजा मिला हो या मिलेगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। हाँ, ये तो कोर्ट का आदेश है कि मिलने वाला है और कंपनियां देंगी। मेरा नाम सुभान रजा है। अभी जैसा कि आपने सुना होगा E20 पेट्रोल में मिलाया जा रहा है और आपके पास गाड़ी है? हाँ, गाड़ी फोर व्हीलर है। गाड़ी है या 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर? 4 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है। तो उसमें कोई खराबी आ रही है E20 के कारण की वजह से? अभी एक्चुअली क्या है, अभी हमको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि हमारी गाड़ी में E20 का अभी फ्यूल यूज़ हो रहा नहीं हो रहा है, या फिर वो है मॉडिफाइड उस तरीके से, क्योंकि वो दिल्ली में नहीं है। और जैसे कि सुना है कि E20 जिस तरह से मिला रहे हैं तो उस वजह से टेक्निकली इश्यूज आ रहे हैं। कोई आपके में? नहीं, ऐसा तो अभी नहीं आ रहा, इस तरह से हमने कभी चेक नहीं किया, एक्सपीरियंस नहीं किया है। बट जैसे अदर्स जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो रेगुलर अपनी 4 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं, तो उनका क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में वो लोग बोलते हैं कि टेक्निकल इशू आ रहा है, हमारी गाड़ी का माइलेज गिरता जा रहा है बहुत तेज़ी से। तो वो जिस तरह से बोलते हैं कि E20 की वजह से हो रहा है, तो इस चीज़ को जानते हैं जो किसी के आसपास आपके किसी को आई कोई दिक्कत? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बट जैसे जिस तरह से न्यूज़ में हर एक जगह पे जो E20 को लेकर थोड़ा सा एक मतलब ट्रांसपेरेंसी उसमें भी नहीं है। जो भी गवर्नमेंट जो भी मंत्रालय है इस चीज़ को पब्लिक के सामने रखें कि टेक्निकली भी ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो एक्सपेरिमेंट करें, कम से कम 1 साल 6 महीने का गाड़ी पे ट्रायल करें, उसके बाद ही पब्लिक के लिए वो चीज़ अवेलेबल कराएं। ना कि सारी पब्लिक को E20 दे दिया है, अब उनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हाँ, बहुत सारी गाड़ियां सपोर्ट भी नहीं कर रही हैं, तो उनकी मान लो 20 लाख 50 लाख की कोई गाड़ी है, अब वो खराब हो रही है किसी फ्यूल की वजह से, तो वो चीज़ बहुत गलत है।
और सर E20 प्रोटेस्ट को लेके आप क्या कहेंगे, वो होने वाला है? E20 प्रोटेस्ट को लेके ये है कि अगर गवर्नमेंट पहले से इन सब चीज़ों पे ध्यान दे ले तो ये प्रोटेस्ट नहीं होगा। मेरा नाम जितेंद्र है। दिक्कतें आ रही है, पेट्रोल में दिक्कतें आ रही है। जैसे पहले से एवरेज भी कम हो रही बाइकों की, बाइक हो या गाड़ी हो, और शिकायत इंजनों में ज़्यादा आ रही है। इंजनों में शिकायत ज़्यादा आ रही है। किस तरह की दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये है जैसे कि सर्विस टाइम पे होती थी, सर्विस भी टाइम पे हो रहा, फिर भी ये पेट्रोल की वजह से सर्विस करा करा के भी बाइकों में है या गाड़ियों में है, ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। से आप कराते हैं तो कुछ क्या बताते हैं कि E20 की वजह से हो रहा है? हाँ, मिक्स है। हाँ, पहले से प्रॉब्लम आ रही पेट्रोल में, पहले से ज़्यादा। नॉर्मल पेट्रोल मिले पहले की तरह। एवरेज में काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, इंजनों पे दबाव पड़ता है। मेरी गाड़ी में फ़र्क ये आता है, पेट्रोल होने के बावजूद भी कभी कभी मिसिंग मार देती है, पेट्रोल होने के बावजूद भी। हाँ, मिसिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वो रहता तो पेट्रोल है लेकिन वो मिक्स ही रहता है ना। जो ज्वलन पहले थी पेट्रोल में वो चीज़ नहीं है। वैसे प्रॉब्लम धीरे धीरे आएगी ना सर, तुरंत नहीं आती। जैसे पहले कहीं कभी पेट्रोल लेते थे, कहीं टंकियों में ये प्रॉब्लम आती थी कि वहाँ पानी मिक्स हो रहा है, ये वो मिक्स हो रहा है, तो वहाँ लोग नहीं जाते थे। अब ये हर जगह ऐसा हो रहा है। मेरा नाम फ़हीम खान है। मैं यहाँ गाड़ी का काम करता हूँ, गाड़ी रिपेयरिंग का, सर्विस वगैरह का। तो जब से ये जो पेट्रोल में मिलावट हो रही है तब से बहुत कस्टमर की ये शिकायत है कि गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है, गाड़ी मिसिंग कर रही है, कभी बंद पड़ जाती है। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत आ रही है तो वो माइलेज की दिक्कत है। जैसे कि हम पहले जो काम करते थे कि माइलेज नहीं लेती थी, सारी चीज़ क्लीन कर देते, प्लग वगैरह चेंज कर देते थे। अब भी वही सारा काम करें, पहले तो क्लीन करके भी लगा देते थे तो चल जाती थी, अब तो चेंज भी करके देख लिया फिर भी वही माइलेज वाली शिकायत है। कस्टमर को ये दिक्कत है कि आपने कैसा काम करके दिया है, क्या दिक्कत आ रही है। कस्टमर हमसे बोलता है, लेकिन हम जो काम पहले करते थे अब वो सारा काम कर रहे हैं, पर माइलेज में कोई भी फर्क नहीं है, माइलेज बहुत कम दे रही है गाड़ी। किस तरह की और किस तरह की दिक्कतें आ रही है? और क्या, जैसे मिसिंग कर रही है गाड़ी, पिकअप उस हिसाब से नहीं ले पा रही, जिसकी पेट्रोल में मिलावट होगी तो मिसिंग करती है, झटके लेती है, चलने में जैसे चढ़ाई पे चढ़ नहीं पाती है। ये बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। कुछ टंकी वगैरह कुछ प्रॉब्लम आती है? काहे की? टंकी वगैरह कुछ नहीं, टैंकी में तो जैसे किसी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करते हैं आप उसके लिए? उसके लिए पहले तो हम प्रेशर चेक करते हैं, जैसे कि पूरा प्रेशर आ रहा है, मिसिंग करेगी गाड़ी, पूरा प्रेशर अगर नहीं आता होगा तब भी दिक्कत करेगी। वो सारी चीज चेक कर लेते हैं बाकायदा, जैसे आना चाहिए पहले आता था वैसे ही आता है। पर और गाड़ी में तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जहाँ तक हमारा है, जहाँ तक हमें जानकारी है, सारी पूरी प्रॉपर गाड़ी चेक कर लेते हैं, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर भी माइलेज कम देती है और मिसिंग करते हैं, पिकअप में बहुत ज़्यादा फर्क है पहले से। E20 के और क्या नुकसान हो सकते हैं आपको पता है? इंजन जल्दी खराब होगा, उसमें अगर मिलावट होगी तो मान लो अभी पानी मिलाओ या डीजल पेट्रोल को मिक्स करो या कोई भी चीज़ और अगर मिलाते हो उसको तो इंजन तो खराब होगा ही होगा। अभी मैं थोड़ी देर पहले कस्टमर गए हैं, अगर होते तो अभी आपसे मिला सकता था शायद। वो गाड़ी का हमने काम करके दे दिया है, उसमें भी कल से 3000 का पेट्रोल डलाया, आज उसका सुई बिल्कुल नीचे आ गया। कितनी चली होगी? करीब 80-90 किलोमीटर चली होगी गाड़ी। अब रिजर्व में और कितनी 20-25 किलोमीटर और चल जाएगी, मान के चलो 100-120 किलोमीटर चली 3000 में, मतलब 30 लीटर पेट्रोल हो गया। पहले तो उन्होंने बता रहे कि काफ़ी ज़्यादा चल जाती थी, 200 से ऊपर चल जाती थी 30 लीटर पेट्रोल में। एवरेज में तो सबसे ज़्यादा फर्क एवरेज में है, सबसे ज़्यादा दिक्कत एवरेज में आ रही है। एवरेज नहीं दे रही है बिल्कुल भी। इससे पहले भी मैंने गाड़ी करके दी है स्विफ्ट, तो उन कस्टमर का ये शिकायत है, पहले मेरी गाड़ी 22 का एवरेज निकालती थी, अब वो 12-13 से ज़्यादा नहीं निकाल रही है। इतना फर्क है एवरेज में। जो गाड़ियाँ E20 नहीं है, हाँ जी, उनकी कैसे प्रॉब्लम है? उनकी तो ठीक है, बढ़िया मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं है जो BS4 से BS4 तक है क्या? हाँ जी, या उससे पहले की गाड़ी है? उससे पहले की जो गाड़ियाँ हैं, पुरानी गाड़ी में तो E20 चल रहा है। हाँ डल रहा है, सारी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। अगर जिसमें E20 डल रहा है वो सारी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। जिस गाड़ी में 20 पेट्रोल डल रहा है ना, सारी गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रही है। जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनमें कैसा रहता है? सर हमारे पास ज़्यादातर पुरानी गाड़ी आती है, क्योंकि नई गाड़ी तो कंपनी में ही करवाते हैं लोग, तो ज़्यादातर पुरानी गाड़ियों में दिक्कत आती है। जो पुरानी वाली गाड़ी है ना, उसमें E20 डल रहा है ना, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि नई गाड़ी तो शोरूम में ही जाती है और शोरूम में रिपेयर होती है, वो तो शोरूम वाले ही बता सकते हैं क्या दिक्कत है। हमारे पास तो पुरानी गाड़ी आती है, तो पुरानी गाड़ी का जो हम बता रहे हैं वो प्रॉब्लम्स आ रही है। सरकार से यही अनुरोध करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको ठीक किया जाए, प्योर पेट्रोल मिले। रोकें, ग्राहक का कहना है कि हम आप ठीक नहीं कर रहे हो या आप कर नहीं सकते या कर नहीं पा रहे हो, ये भी बोल रहे हैं। नहीं, दोबारा नहीं आएंगे, नहीं बोलेंगे तो।